कोर्ट से नहीं मिली राहत। 9 सितंबर तक बड़ी अदालती तहवील। 3 दिनों की जुडिशल कस्टडी में रहेंगे अमानतुल्लाह खान। ईडी ने मांगी थी 10 दिनों की रिमांड। अमानतुल्लाह खान 3 दिन जुडिशल कस्टडी में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 9 सितंबर तक अदालती तहवील को बढ़ा दिया गया है। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल 9 सितंबर तक उनकी रिमांड को बढ़ाया गया है। तो अमानतुल्लाह खान की मुश्किलात इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान के हामी लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। बीजेपी दफ्तर का घेराव भी किया और मांग की गई कि अमानतुल्लाह खान की रिहाई होनी चाहिए। उन्हें गलत तरीके से फंसाने का इल्जाम जो है वो लगाया गया। जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी बीजेपी पर लगाया गया, लेकिन इस बीच अमानतुल्लाह खान को कोई राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत अमानतुल्लाह खान को नहीं मिली। 9 सितंबर तक अदालती तहवील पड़ गई है। ओखला से आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी कारकुनान ने बीजेपी दफ्तर पर मुजाहरा किया। एहतजाज के वक्त हमारे नुमाइंदा सैयद मुबशर ने हालात का जायजा लिया। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और ओखला विधानसभा के लोग हैं वो प्रोटेस्ट इस बात को लेकर कर रहे हैं कि ईडी द्वारा जिस तरीके से लगातार अमानतुल्लाह खान को परेशान किया जा रहा है उसकी वो चीज़ें बंद होनी चाहिए। जो कुछ लोग हैं मेरे साथ इस वक्त जान सकते हैं, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट हसन इकबाल। और मतलब क्या आप लोगों की डिमांड है? लगातार जो है 5 से 6 बार हो गया, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, विधायक अमानतुल्लाह खान के को लेकर आता है, इस बार फिर गिरफ्तारी हुई है। 2016 से लेके आज तक वक्फ बोर्ड पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं जो आज तक साबित नहीं हुए हैं। ये अलग अलग एजेंसी द्वारा उनको अरेस्ट किया जाता है। मैं साफ कह रहा हूँ, किसी के इशारे पे ये काम हो रहा है। पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल की योजनाओं से ये सब लोग परेशान हैं, भड़के हुए हैं। उनके सिपाहियों से परेशान है, भड़के हुए हैं। अमानतुल्लाह खान जिस तरीके से काम कर रहे थे उनको मालूम है कि ये कौम के लिए और इंसानियत के लिए और दूसरी कौम के लिए भी काम करते हैं, फिर भी उनको अरेस्ट किया जा रहा है बार बार, क्योंकि ये एक चेहरा ऐसा है जो फ्री में इलाज कराता है। ये चेहरा ऐसा है जिसने अनऑथराइज कॉलोनियों को भी लेकर के इतने काम कराए हैं जो आज तक ऑथराइज कॉलोनियों में नहीं हुए। तो ये देख करके डर जाती है भाजपा सरकार। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार चाहे वो एसीबी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनका शिकंजा अमानतुल्लाह खान के ऊपर जब लगातार कसता जा रहा है, वजह साफ है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर जो बात की गई थी, जो कहा गया था, उसको लेकर अब कहीं न कहीं जो गुस्सा है कार्यकर्ताओं का वो ज़रूर फूटता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवशंकर के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली। आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तारी के बाद से एक बार फिर आम आदमी पार्टी हमलावर हुई। अमानतुल्लाह खान को इस बार आप लोग फिर विरोध प्रदर्शन इस मामले पर नजर डालें। सीबीआई ने 2016 में केस दर्ज किया, चार्जशीट 6 साल बाद फाइल की, 6 साल तक गिरफ्तार भी नहीं किया और चार्जशीट में कह दिया कि कोई आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इसी को आधार बना के एसीबी ईडी ने केस दर्ज किया, एसीबी ने गिरफ्तार किया, हाईकोर्ट ने बेल ऑर्डर में कह दिया कोई आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भाजपा के मुंह पे लगातार तमाशे पड़े, फिर भी नहीं मानी भाजपा और ईडी के जरिए जबरन गिरफ्तार करा के भाजपा अपनी गुंडागर्दी और तानाशाही का परिचय दे दिया है। हम इसी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं। भाजपा जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब लगातार बीजेपी पे हमलावर हो रही है कि उससे कई नेता चाहे केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर लगातार सीबीआई आ रहे हैं, उसके बाद से ये विरोध प्रदर्शन अब बड़ा होता जा रहा है। तस्वीरें जो मैं आपको दिखा दूं, पहले सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हैं और साफ तौर पर है कि इनका जो कहा जा सकता है कि इनके लिए अब जिस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर है कि अभी सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए हैं अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी को लेकर। तो सीधे तौर पर जो इल्जामात है कि ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है वो पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। शिवशंकर के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।